नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में आज एक मंच पर नजर आए अन्ना और केजरीवाल। तकरीबन 3.5 साल बाद अन्ना केजरीवाल किसी मंच पर एक साथ नजर आए थे। मौका भूमि सुधार बिल के ऊपर मोदी सरकार की मजम्मत का था। सो दोनों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। अन्ना ने तो यहां तक कह दिया कि भूमि सुधार का मौजूदा रूप बर्दाश्त नहीं है और अगर अध्यादेश वापस नहीं हुआ तो आंदोलन इतना बड़ा रूप लेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिल जाएगी। उसके बाद केजरीवाल ने भी अन्ना के सुर में सुर मिलाते हुए केंद्र पर आरोप लगाया कि सरकार का लैंड बिल गरीबों के खिलाफ है। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कह दिया कि बिल बेहतरीन है और पीछे हटने की जरूरत नहीं। इस मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा। चुनौती है। सवाल यह भी, क्या केजरीवाल विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभर रहे हैं? और इसके अलावा एक और अहम सवाल, अभी तक किसी भी सियासी दल के साथ मंच साझा ना करने की बात करने वाले अन्ना के लिए क्या अब जरूरत बन गए हैं केजरीवाल? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये दोनों तस्वीरें अन्ना आंदोलन की हैं। एक तस्वीर साल 2011 की है, जब भ्रष्टाचार और जन लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना ने मनमोहन सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। 4 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर वैसी ही तस्वीर दिखाई दी। वही किरदार, वही लोग, वही अरविंद केजरीवाल और वही अन्ना हजारे। बस फर्क इतना है कि अन्ना आंदोलनकारी की भूमिका में ही मंच पर टिके हैं, लेकिन आंदोलन की आग से निकले केजरीवाल आज देश के मंजे हुए सियासतदां बनकर उभरे हैं। लेकिन इन 4 साल में अन्ना के लिए कुछ नहीं बदला। पहले मनमोहन सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया था और इस बार मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। जेल भरो आंदोलन फिर से एक बार रामलीला मैदान और पूरे देश में। अगर जेल भरो आंदोलन में कोई भी जेल खाली नहीं है तो नरेंद्र मोदी सरकार का दिमाग जगह पर आ जाएगा। उनका दिमाग जगह पर लाने के लिए यही रास्ता है। अंग्रेज चला गया, लोकतंत्र कहां है? लोकतंत्र आज भी नहीं आया। वही भ्रष्टाचार, वही गुंडागर्दी, वही लूट। हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क कितना हो गया? आज जंतर मंतर पर 4 साल पहले वाली वही तस्वीर दिखाई दी। ठीक वैसी तस्वीर जैसी जन लोकपाल आंदोलन के वक्त नजर आई थी। अन्ना केजरीवाल एक बार फिर साथ नजर आए। अन्ना मंच से मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे। उसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 66 विधायकों के साथ अन्ना के आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंच गए। केजरीवाल भी अन्ना के साथ हाथ से हाथ मिलाकर भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोल रहे थे। ये संशोधन किसानों के खिलाफ है, ये संशोधन गरीबों के खिलाफ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये भी सरकार, अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो एक तरह से सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का दलाल बन जाएगी, उनके प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगी। दोस्तों, हालांकि इस बार अन्ना के आंदोलन में 2011 जैसा जन सैलाब नहीं था और वैसा जोश भी नहीं, लेकिन केजरीवाल की मंच पर मौजूदगी ने अन्ना आंदोलन में नई जान भर दी। सवाल यह है कि जो अन्ना केजरीवाल की जोड़ी 2011 के आंदोलन में कांग्रेस के ताबूत में कील साबित हुई, क्या अन्ना केजरीवाल की वही जोड़ी 2015 में एक बार फिर बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी? कांग्रेस की सरकार को भी घमंड हो गया था, तो दोस्तों इस देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। हम कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार सबक ले। मई के महीने में केंद्र सरकार में भाजपा को भारी वोट देकर लोगों ने जिताया था, लेकिन आज 8-9 महीने के बाद उनकी नीतियों की वजह से लोगों ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को उखाड़ के फेंक दिया। सवाल तो अन्ना पर भी है। आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंच साझा न करने की बात करने वाले अन्ना ने केजरीवाल की पार्टी को मंच पर जगह क्यों दी? क्या अन्ना केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सियासी अछूत नहीं मानते? सवाल तो ये है कि क्या अब अन्ना की जरूरत बन गए हैं अरविंद केजरीवाल? हो सकता है अरविंद केजरीवाल को लेकर अन्ना दुविधा में हो, लेकिन सच तो ये है
कि अन्ना केजरीवाल का पुनर्मिलन मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के मुकेश नायक, आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान, सीपीआई के वरिष्ठ नेता और वो भी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, अतुल कुमार अंजान है मेरे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन हैं। इसके अलावा संघ विचारक राकेश सिन्हा भी इस चर्चा में शिरकत करेंगे। आशीष, एक चीज क्लैरिफाई कर दीजिए, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे ने मंच साझा तो किया, आपने जो समर्थन दिया है वो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो ये आंदोलन है, ये मुकम्मल जो आंदोलन है उसका समर्थन कर रहे हैं या अन्ना के आंदोलन का, अन्ना हजारे का आप समर्थन कर रहे हैं? केजरीवाल, अन्ना हजारे ने मंच साझा तो किया, आपने तो अन्ना ने जितने मुद्दे उठाए हैं देश में आज तक, भ्रष्टाचार के विरोध में, कांग्रेस किसान विरोधी नीतियों के विरोध में, हमेशा उन्होंने देश का हित, जनता का हित, गरीबों का हित अपनी नीतियों में, अपने मुद्दों में, अपने आंदोलन में केंद्र बिंदु रखा है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अन्ना जिस रास्ते पर, मैं उसी आपकी सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ कि अन्ना जितनी भी कॉजेज उठाते हैं, अन्ना जितने भी मुद्दे उठाते हैं, उसमें जनता का हित और देश का हित होता है, इसलिए अन्ना का साथ देना भी जरूरी है। दूसरी बात, जहां तक ये जमीन अधिग्रहण अधिनियम का मामला है, इसका विरोध हम पिछले 2 महीने 2.5 महीने से कर रहे हैं। अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। दिल्ली के चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने दिल्ली बाहरी इलाकों में 2 बड़ी सभाएं करी कि ये बिल किसान विरोधी है और इस बिल के तहत हम इस केंद्र सरकार को दिल्ली के किसानों की कोई भी जमीन हड़पने नहीं देंगे। आपका समर्थन अन्ना हजारे को है या इस आंदोलन को है? इस आंदोलन में अतुल कुमार अंजान यानी कि सीपीआई भी शरीक है, इस आंदोलन में वाइको भी हैं, इस आंदोलन में बहुतेरे ऐसे एनजीओ हैं, बहुतेरे ऐसे किसानों के संगठन हैं जो दरअसल अन्ना को अपना नेता नहीं मानते, अपना अगवा नहीं मानते। क्या आम आदमी पार्टी का और दिल्ली सरकार का उनको भी समर्थन है? आम आदमी पार्टी अन्ना को अपना नेता भी मानती आई है, आम आदमी पार्टी अन्ना को अपना फ्रेंड, गाइड और फिलोसोफर भी मानती आई है और आज भी हम उनको मानते हैं। बाकी लोग क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी के लिए अन्ना पूजनीय है, हमारे गुरु हैं और हमने कल उनको सचिवालय में भी तो देश भर में बाकी जो मुख्तलिफ संगठन हैं, एनजीओज हैं, किसान के गुट हैं, एक अतुल कुमार अंजान हैं, वाइको हैं, मैं तमाम लोगों का नाम गिनवा सकता हूं, उनके लिए आपका समर्थन नहीं है, क्या मैं सही समझ रहा हूं? हमारा समर्थन सिर्फ और सिर्फ अन्ना के लिए है कि जो बाकी आप संगठनों के नाम लिए हैं ये इनकी कोई चर्चा भी यहां पर नहीं है। अन्ना का आंदोलन किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ। आशीष, जुम्मा 2 हफ्ते पहले, कानून तो अंग्रेज, जुम्मा 2 हफ्ते पहले अन्ना ने यह मुद्दा उठाया। अन्ना तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर पर आकर धरना देने वाले थे। भूमि अधिग्रहण को लेकर दरअसल कांग्रेस लड़ती आ रही थी, सीपीआई वाम खेमा लड़ता आ रहा था, तमाम किसान संगठन अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। अन्ना तो जुम्मा 1.5 हफ्ते पहले आए हैं स्केल में और आप अन्ना को समर्थन दे रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं। जहां तक मुझे पता है जी, जहां तक ये आपका आकलन हो सकता है, जहां तक मुझे पता है अन्ना महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे हमेशा उठाते रहे, वो अलग रख दीजिए। जहां तक आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का जब से वजूद सामने आया 2 सालों में हमने हमेशा किसानों की आवाज उठाई है, किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया है। हमने हमेशा किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, ऐसे कानून ना बने जिससे किसानों की जमीन हड़प ली जाए। हमने इस अधिनियम का ये जमीन हड़पने के चक्कर में दिखाई नहीं दिया। आशीष, 2 महीने पहले जब ये अधिनियम आया, जमीन हड़पने के मामले पर कहीं आप मुद्दा तो नहीं हड़प रहे हैं? तो इस मामले में कहीं आम आदमी पार्टी जमीन हड़पने के मुद्दे को लेकर एक मुद्दा तो नहीं हड़प रही है, नेशनल सेंटर स्टेज पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। खेल ये तो नहीं है कहीं आशीष? आम आदमी पार्टी के लिए किसानों का हित सर्वोप्रिय है। हाँ। अगर किसानों की जमीनें छीनकर, किसानों को बेदखल करके, उनको सड़क पे लाकर कोई सरकार विकास का बुगल बजाना चाहती है
तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी सबको रहेगी। दो ना समर्थन। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि किसानों को जमीन से बेदखल करके तो देश का सबको विकास दो ना नहीं हो सकता। समर्थन, सबको दो ना समर्थन। आप क्या कर रहे थे अतुल कुमार अंजान? यहां पे आम आदमी पार्टी तो आपको समर्थन देने को तैयार नहीं। आप मंच साझा कर रहे थे, आप भी थे, अन्ना भी थे और अरविंद भी मंच पर। आप क्या कर रहे थे अतुल वहां पर? देखिए, ऐसा है संदीप जी, अतुल कुमार अंजान लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट होने के बाद से लगातार गांव में काम करते हैं। हम तो ग्राम समाज की सीलिंग से निकली जमीन, बंजर की जमीन, कृषि से फाजिल जमीन, सरकारी जमीन पर हमने देश के खेत मजदूरों को बसाया। छोटे मझोले सीमांत गरीब किसान की लड़ाई लड़ते रहे। हमने तो बिरला का 5000 हेक्टेयर का गुलाब वाला फार्म जो लखीमपुर में है उस पर कब्जा करके भूमिहीन किसानों को और गरीब किसानों को बांट दिया। हम तो 1.5 साल उसके लिए जेल में भी रहे। तो हम तो जब से लड़ते रहे हैं। और किसान सभा के हम जो भारत के किसानों की सबसे पुरानी संस्था अखिल भारतीय किसान सभा के मंच तो अब हथिया दिया ना, महासचिव हैं भारत में। जो सुन लीजिए जरा सा, सुन लीजिए जरा, जो हमारी वल्दियत पूछ रहे हैं ना, आप वल्दियत पूछ रहे हैं, बता रहे हैं नहीं, आपका मंच स्वामीनाथन के नेतृत्व में आपका मंच तो हथिया दिया अन्ना और अरविंद ने। अब नहीं, सुनिएगा। जो राष्ट्रीय किसान आयोग डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में बना, उसमें भारत के किसानों की ओर से मैं उम्मीदवार था, उसी में मैं सदस्य था। तो मैं तो लड़ रहा हूं किसानों के सवाल पर। और 31 दिसंबर को जब ये अध्यादेश आया ना, सारे देश में हमने इसके खिलाफ, मैं मथुरा में गिरफ्तार हुआ, वारंगल में गिरफ्तार हुआ। नहीं, और वही तो मैं कह रहा हूं अतुल कुमार अंजान की आवाज तो दरअसल आज अन्ना और अरविंद बन गए। 36 जिलों में अध्यादेश, आवाज तो विरोध की आवाज अन्ना और अरविंद बन गए। 3,500 जगहों पर इस अध्यादेश को जलाया। मैंने सुनिए तो ये तमाम जन संगठनों को हमने इकट्ठा किया। कुछ लोगों ने कहा कि अन्ना को हम ले आवेंगे उसमें, तो अन्ना जी आ गए। कल उन्होंने कहा कि इसके अंदर राजनीतिक पार्टियां नहीं आएंगी। हमारा विरोध था उस पर कि राजनीतिक पार्टियों को आप क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि ये बाहर की लड़ाई नहीं है। ये अगर अध्यादेश पिटेगा तो संसद के अंदर सांसदों के और राजनीतिक पार्टियों की सोच पर पिटेगा। लेकिन वो कहने लगे नहीं, इसमें नहीं आएंगे। हमने कहा ठीक है। लेकिन आखिरी में कल 3:30 बजे उनका भाषण आपने अपने टेलीविजन पर संदीप जी दिखाया कि हमारे मंच पर कोई राजनीतिक नेता नहीं रहेगा, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी। सिर्फ किसान संगठनों में काम करने वाले वो लोग होंगे जो लगातार किसान संगठनों में काम करते हैं। तो मतलब आपका मंच, जो आंदोलन आपने शुरू किया, उसे हथिया दिया गया है। मैं सही कह रहा हूं क्या अतुल कुमार अंजान? मुझे और मेहमानों पर भी जाना है। वो आए तो मैंने झगड़ा नहीं किया। देखिए एक बात सुनिए, मैंने कोई बहस नहीं की। मैं उस मंच से उठकर चला आया, क्योंकि मैं डबल स्पीक बीजेपी की अगर लड़ रहा हूं तो कोई भी आदमी होगा डबल स्पीक के लड़ेंगे। और हम हर एक का समर्थन चाहते हैं। अन्ना भी समर्थन दे, सलमान फिल्म एक्टर भी दे, कैटरीना कैफ भी दे, और सेलिब्रिटीज आ जाएं, हमें समर्थन चाहिए। क्योंकि अगर खेत चले जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहां पर मंच हथिया दिया गया है क्या सुकेश? दरअसल अरविंद और अन्ना ने एक ऐसा मंच, जिसकी तैयारी कांग्रेस ने भी की थी, आवाज बुलंद की है, कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है। अभी राकेश सिन्हा भी आ गए, भारतीय किसान संघ ने भी की है, सीपीआई के लोगों ने की है, और बहुत एनजीओज हैं, और बहुत किसान संगठन हैं। लेकिन अब चेहरा बन गए हैं अन्ना और अरविंद। देखिए, चिंता की बात तो बीजेपी के लिए होनी चाहिए थी, सरकार के लिए होनी चाहिए थी कि एक ऐसा मुहिम छिड़ गया है जिससे सरकार गिरेगी, संसद में गिरेगी, संसद के बाहर गिरेगी। और कल ऐसा ही क्षमा बनता दिख रहा था। लेकिन आज जो पूरी लड़ाई है वो ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन के अगुवा बनने को लेकर है। अरविंद केजरीवाल वहां जाते हैं, अन्ना के साथ मंच शेयर करते हैं। वो एक राजनीति अलग तरीके की होती है कि अन्ना अरविंद केजरीवाल रिटर्न्स ऐसे करके हर जगह इसको दिखाया जाता है और ऐसा मैसेज कल तक पहले आपका ड्रामा चल रहा था कि वो हमें न्योता दे दें। बिल्कुल। तो हम क्यों जाएं? इस आंदोलन की अगुवाई कौन करेगा? ये इतना पोटेंट मुद्दा है, इतना पोटेंशियल है इसमें कि कोई भी आदमी इस मुद्दे को लीड करना चाहेगा। और यही शायद मुकेश नायक जी मुझसे अग्री ना करें, यही शायद राहुल गांधी से चूक हुई है। क्योंकि ये बिल जो बनाया था उसमें राहुल गांधी का अच्छा खासा दखल था और वो कहा जा रहा था कि अपेक्षाकृत बहुत ही किसानों के फेवर में था। लेकिन वो इस मंच को छोड़ के चले गए, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के चले गए। और अब जो बात हो रही है कि अरविंद उस लड़ाई को लड़ेंगे, अन्ना
लड़ेंगे जो बहुत दिन से अतुल जी लड़ते आ रहे हैं, क्या वो लड़ेंगे? क्योंकि इस लड़ाई में आप देखिए बीजेपी आरएसएस विचारक राकेश जी बैठे, ये थोड़े मुस्कुरा रहे होंगे, कल दिक्कत में थे, इनसे पूछिए, आज थोड़ा मुस्कुरा रहे होंगे। इनसे पूछिए ना, ये इनसे पूछिए कि बीएमएस किसको समर्थन कर रहा है, बीकेएस किसको समर्थन कर रहा है? किसको समर्थन कर रहा है? मैं इनसे तो ये पूछूंगा, लेकिन मुकेश नायक इंपॉर्टेंट ट्रिगर दिया है मुझे सुकेश ने। छुट्टी पर चले जाते हैं राहुल गांधी, जो दरअसल मुद्दा आपने देश में उठाया था, जो भूमि अधिग्रहण कानून बना 2013 में, सर्वसम्मति से पास हुआ, बीजेपी ने भी उस पर मोहर लगाई, उसके अंदर जो बदलाव थे, काफी बदलाव राहुल गांधी ने किए। अरे हैं कहां राहुल गांधी, मुकेश नायक साहब? तभी तो ये विपक्ष की जो भूमि है, जो स्पेस है, उसको हथियाने की लड़ाई हो गई। वो बैठे हैं विदेश में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बिल को बनाने में राहुल गांधी की निर्णायक भूमिका रही, और इस बिल को बनाते समय जो कांग्रेस की पूरी सोच थी वो सामाजिक न्याय को प्रॉफिट से जोड़ने की अवधारणा के साथ थी। तो ठीक कह रहे हैं कि इस बिल को बनाने में राहुल गांधी की निर्णायक भूमिका रही, और इस बिल को बनाते समय जो कांग्रेस की पूरी सोच थी वो सामाजिक न्याय को प्रॉफिट से जोड़ने की अवधारणा के साथ थी, क्योंकि ऐसे विकास का कोई अर्थ नहीं है जो मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेता है। अगर इस बिल के बिंदुवार विवरण पर आप जाएं तो मैं सुषमा स्वराज के भाषण की याद दिलाना चाहूंगा। नहीं, वो बातें हमने बता दी हैं, वो मुकेश नायक साहब वो बातें बता दी। दरअसल हमें तो ये बताया गया था, आप लोगों ने बताया था कि कल यानी कि 25 तारीख को धरने पर जंतर मंतर पर राहुल गांधी बैठेंगे। अब वो विदेश में ही कोई जंतर मंतर होगा जहां वो बैठने वाले हैं। जिन्होंने इतना बड़ा बिल बनाया जिसमें किताब पूरे देश के किसानों के हितों का हमने संरक्षण किया, ये कोई साधारण बात थोड़ी है। नहीं। जो बिल में संशोधन हुए हैं उस पर अगर बात करें तो आश्चर्य होता है कि जो सरकार बनी है ये चुनाव के पहले क्या बात करती थी और चुनाव के बाद सड़कों पर राहुल गांधी को होना था ना सर, मसलन सड़कों पर राहुल गांधी को होना था। सड़कों पर दिखने लगे अन्ना हजारे, अरविंद भी घुस गए। कभी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को इतने पुरजोर तरीके से उठाया नहीं, अब चिल्लाकर बोल रहे हैं क्योंकि आप खामोश बैठे हैं सर। अभी चर्चा आंदोलन हथियाने पर नहीं हो रही है। अभी चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया था इसका केंद्रीय तत्व क्या था, इसमें किसानों के हितों का हमने किस तरह से संरक्षण किया था। आप देखिए उस बिल में हमने ये स्पष्ट किया था कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा। सर इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं ऑपोजिशन स्पेस हथियाने की बात कर रहा हूं, जिसको बिल्कुल वेकेंट कर दिया है कांग्रेस ने। सुधांशु त्रिवेदी, कल आप डिफेंसिव लग रहे थे, आप मानेंगे नहीं, इसी कार्यक्रम में थे, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देते। हालांकि आप बहुत प्रखर वक्ता हैं, थोड़ी दिक्कत मैंने महसूस की कि आपको पेश आ रही थी। आज आप मुस्कुरा सकते हैं क्या सुधांशु त्रिवेदी? मंच चाहे जो हथियार हमें उस बात की चिंता नहीं है। जो विपक्ष में विपक्ष खंडित होता दिख रहा है उसको लेकर थोड़ी चिंता की रेखाएं कम हुई क्या? मुकेश नायक साहब, अब सुधांशु को बोलने दीजिए। देखिए अभी हमारे साथियों ने जो बोला मैं क्रमशः उसका उत्तर देता हूं। राहुल गांधी जी के बारे में तो बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, वो एक फैशनेबल किसान भक्त थे और आज उनकी हकीकत सामने दिख रही है। वो जो एक फ्रेज होता ना, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ, तो किसानों की संवेदनाओं के साथ वो जुड़े हैं मगर आराम के साथ विदेश में। अतुल कुमार अंजान जी ने जो बोला तो उनकी पार्टी और उनकी जो संवेदनाएं हैं वो किसानों के लिए किसी जमाने में हुआ करती थी, पर याद करिए यही वो पार्टी है जिसने सिंगूर नंदीग्राम में सबसे बर्बर अगर किसानों पर अत्याचार किया, एक इंडस्ट्रियल हाउस के पक्ष में जमीन अधिग्रहण के लिए। इनकी हकीकत यह दिखाई पड़ती है। इससे पूर्व आशीष खेतान साहब ने बोला आम आदमी पार्टी के बारे में, अन्ना को अनेक विभूषणों से विभूषित किया, अच्छी बात है, पूज्य है, गुरु है। इन्हीं अन्ना का स्थान इनकी पार्टी में वो जो हमारे यहां दीनदयाल जी का है, तो इन्होंने क्या कहा था, अन्ना को बरगलाया गया है। यह भी नहीं कहा कि हम उनके बयान से अलग करते हैं, क्योंकि राजनीति के कुछ सिद्धांत हैं पुराने कि देयर इज नो किनशिप इन द किंगशिप। राजनीति में कोई सगा नहीं होता, तो इन्होंने कह दिया। आज सिद्धांत पे आ गए, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स
एंड परमानेंट एनिमी, सुधांशु, तो ये आज अन्ना के साथ हो गए। सुधांशु, तो ये भी कोई नई सुधांशु भड़ास तो चलिए आपने राजनीति निकाल ली, मैंने मौका भी दे दिया। तस्वीर है। सुधांशु, अब हमारे सुधांशु सुनिए, तो आपने भड़ास तो निकाल ली, मैंने आपको मौका भी दे दिया। बड़े दिनों बाद आपको ये मौका मिला है, बहुत घिरे हैं पिछले हफ्ता 10 दिन में सिलसिलेवार तरीके से। अब मुझे ये बताइए कि इस खंडित विपक्ष के चक्कर में दरअसल परेशानी का बड़ा सबब ये तो नहीं कि ये अरविंद फिर आ गया, अब ये भूमि अधिग्रहण में हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, दिल्ली में तो हमारा सफाया कर दिया। ये विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की स्पेस कहीं हथिया ना ले, ये बड़ा डेंजर तो कहीं आपके सामने नहीं मुंह बाय खड़ा है? देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा, विपक्ष की स्पेस कौन हथिया ले ये विपक्ष के विचार का विषय होगा। हमारा इस समय सत्ता में होने के नाते विषय है कि देश का विकास और किसानों और अन्य गरीब वर्गों के हितों का संरक्षण कैसे हो। यहां पे दो बिंदु आते हैं, क्या किसानों के लिए भाजपा ईमानदार है, और दूसरा देश के विकास के लिए कितनी ईमानदार है। तो मैं सिर्फ दोनों के लिए एक एक वाक्य कहूंगा। किसानों के लिए याद दिलाना चाहता हूं, कृषि ऋण पर ब्याज की दर जब हमारी सरकार पिछली आई 14 से 18% थी, उसे हम 8 पे लाए, 4 पे लाए। भाजपा शासित राज्यों ने 0 पर दिया, कर्नाटक मध्य प्रदेश ने, जब राजनाथ जी कृषि मंत्री। मैं भूमि किसान आयोग हमने बनाया, किसान तरीके से किसान कॉल सेंटर हमने दिया। 62,000 करोड़ नहीं, 62,000 करोड़ ऋण कांग्रेस की सरकार ने माफ किया। 62,000। ये सारी रेवड़ियों की बात कर रहे हैं अब आप। दरअसल देश से तो रेवड़ी में फर्क होता है, रेवड़ी बांटने में। देखिए, मैं यहाँ पर 1 मिनट, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। कांग्रेस का तो विषय छोड़ दीजिए, सरकार के लिए तो छोड़िए। इनके प्रथम परिवार के दामाद ने अपने निजी हित में किसानों की जमीनें हड़प ली हरियाणा और राजस्थान में। तो ये तो सुधांशु, जो आप ये ताल ठोक रहे हैं ना, मुझे ये बताइए, जो सवाल उठाया था राकेश जी, जो सुकेश ने सवाल उठाया, भारतीय किसान संघ हो, भारतीय मजदूर संघ हो, तमाम लोग मुखालफत क्यों कर रहे हैं? अगर सरकार इतना बेहतरीन कोट एंड कोट, प्रधानमंत्री का कमेंट है कि बेहतरीन बिल है ये, अगर देश हित में हो रहा है जैसा सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, तो आप ही के लोग मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे एक आश्चर्य ये लग रहा है कि जब हम विमर्श इस बात का कर रहे हैं कि किसान का हित क्या है और डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी, जन आंदोलन पर किसका कब्जा हो, मंच पर कौन बैठे, ये दिखाता है कि किसानों के प्रति हमदर्दी से ज्यादा नेतृत्व हथियाने और नेतृत्व में आगे बढ़ने की ज्यादा लालसा है। मैं ये बात करके मैं के साथ मजा भी यही आता है ना। मैं कितनी बार दिमागी कसरत कराते हैं, पूछ मैं कुछ और रहा हूँ, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन आपने बात घुमा दी। मैं उसी तरह मुझे इस पर खेद हुआ। मुझे लगता है कि हम अपनी अपनी वैकल्पिक नीति लेकर आते। देखिए, एक बात जान लीजिए, इस देश में वेल्थ क्रिएशन की कोई संघ में एक बड़ा तबका इस मौजूदा बिल से, इस अध्यादेश से नाराज है। हम चाहते हैं कि बिल पर एक डेमोक्रेटिक और क्रिटिकल डायलॉग हो, क्रिएटिव। वो नहीं किया है सरकार ने। होगा, सरकार तैयार है। मुझे लगता है कि ये युद्ध का मैदान बना देने की जगह वैकल्पिक बिल लेकर जाना चाहिए सरकार के पास, और सरकार को सलाह देनी चाहिए। मुझे लगता है भारतीय तो एक बड़ा तबका नाखुश है। नहीं, नाखुश की बात नहीं, भारतीय ऐसा संदेश जा रहा है ये अमीरों की सरकार है। भारतीय किसान संघ ने सरकार को एक वैकल्पिक मुद्दे दिए हैं कि इन बातों पर विमर्श करना चाहिए। सरकार ने अभी अंतिम पूर्ण विराम नहीं लगाया है। पूर्ण विराम लगाने से पहले आप युद्ध का मैदान, संसद के दोनों सदनों में डिस्कशन होती है। स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, संशोधन दिए सुषमा स्वराज ने, संशोधन दिए रविशंकर प्रसाद ने, एक उपनेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, एक नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में। ये तमाम बातें तब आपने मोहर लगाई थी, बिल कानून तब बना था। मुझे लगता है कि सरकार के सामने दो चूक हुई है। एक चूक तो यह हुई है कि जब बिल आपसे कहते जनहित में है, कि इसको जनता के पास पहुंचाना, किसानों के पास पहुंचाने में सरकार विफल रही है। जो विफल रही है, ये एक बड़ी बात आप विफल रही है। यदि सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है, जैसे चाइना में डेंग जियापिंग ने जब कहा कि डजंट मैटर कैट इज ब्लैक और व्हाइट सो लॉन्ग इट कैचेस द माइस, और कम्युनिस्ट कंट्री होती है पूंजीवादी रास्ते को अपनाए, तो उसने जनता को कन्विंस किया कि हम क्यों पूंजीवादी रास्ते पर। जनता को कन्विंस नहीं किया है मोदी सरकार ने, ये अहम एक टेक अवे मुझे मिल रहा है। मैं सर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। और आज 3.5 साल बाद साथ आ गए। चर्चा जारी है। हमारे साथ राकेश सिन्हा, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन, आशीष खेतान, सुधांशु त्रिवेदी, मुकेश नायक और अतुल कुमार अंजान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और ब्रेक में जाने से पहले एक बड़ा टेक अवे संघ विचारक राकेश सिन्हा ने दिया। जो सरकार मन की बात करती है, लगातार प्रधानमंत्री मन की बात करने की बात करते हैं, देश का मन जानने की कोशिश नहीं की। एक टेक अवे। दूसरी बात, मैं इसमें ये कहना चाहता था कि जब आप देश के हित में कर रहे हैं, तो देश के हित में करने के लिए पार्टी ऑर्गन
और सरकार के जो उपकरण हैं दोनों का उपयोग करके जनता के बीच जाना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आप देश के हित में कर रहे हैं, फार्मर के हित में कर रहे हैं, फिर भी एंटी फार्मर यदि बन रहे हैं तो ये सरकार कहीं न कहीं आत्मालोचना करेगी क्यों बन रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें 2 सुधार की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ मैं व्यक्तिगत स्तर पर। एक, जो 5 साल अगर काम नहीं हो रहा है और तब भी जमीन वापस नहीं हो किसान को, यह तो किसान के हित में नहीं जाएगा। इसमें सरकार को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है कि जो जमीन आप ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, उसमें उस अधिग्रहण करने में किसानों की सहमति का रास्ता क्या निकाला जाए। 80% वाला 70% का क्लॉज तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें तो कभी अधिग्रहण हो ही नहीं पाएगा, फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो उन दोनों क्लॉज पर सरकार को विचार करना चाहिए। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, किसानों की सहमति का रास्ता क्या निकाला जाए। 80% वाला 70% का क्लॉज तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें तो कभी अधिग्रहण हो ही नहीं पाएगा, फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो उन दोनों क्लॉज पर सरकार को विचार करना चाहिए। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि इस देश में वेल्थ क्रिएशन की बात कोई नहीं कर रहा है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की सब बात कर रहे हैं। जब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि ओल्ड आइडियोलॉजिकल अप्रोप्रिएशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं। ओल्ड आइडियोलॉजिकल बैगेज से निकलकर, दक्षिण पंथ वाम पंथ के बैगेज से निकलकर पीपुल्स फर्स्ट के स्लोगन पर सरकार को जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों तरफ से पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए सरकार। चलिए ये इन पहलुओं पर हम लगातार बात करेंगे, लेकिन फिर मैं बड़ी तस्वीर पर आता हूँ। जो ये अन्ना और अरविंद आज जो दिखे हैं, आशीष मुझे ये बताइए, अन्ना हजारे तो ये कहते थे कोई भी सियासी दल मंच साझा नहीं करने दूंगा। आप क्या करने पहुंच गए भाई? आप दूध के धुले हैं क्या? आप क्या सियासी दल नहीं है? फिर आप कहते हैं कि नहीं अन्ना आइए हमारे सचिवालय में, आपके चरण आएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। एक सत्ताधारी मुख्यमंत्री आंदोलनकारी के साथ मंच साझा कर रहा है, संदेश क्या दिया जा रहा है आशीष? अन्ना के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। अन्ना के आंदोलन से निकली हुई विचारधारा है आम आदमी पार्टी की विचारधारा, वैकल्पिक राजनीति की विचारधारा। अन्ना की ही विचारधारा है कि आंदोलन करते रहो, कभी भी सियासी जामा ना पहनो। आपने सियासी जामा पहना, इसीलिए वैचारिक मतभेद हुए। ये मौका परस्ती तो नहीं अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की। पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से अब ये सवाल पूछ रहा हूं आशीष, कहीं आप मौका परस्त तो नहीं? बातें कुछ और कहते थे 3.5 साल पहले, आज नया अवतार दिखा रहे हैं हमें। अन्ना ने जब ये आंदोलन, ये जो नया कानून, ये नया अधिनियम, ऑर्डिनेंस जो पूरी तरीके से किसान विरोधी है, देश विरोधी है, विकास विरोधी भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं इससे विकास भी नहीं होगा, इससे सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की जेबें भर जाएंगी। जब इसके खिलाफ आंदोलन की घोषणा करी, हमने कहा हम आंदोलन में शिरकत करेंगे और जनता के साथ जाकर बैठेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने आह्वान दिया कि इस आंदोलन का समर्थन करिए। उससे पहले हम इस बिल का विरोध कर चुके थे, पूरे देश में हमने इस बिल की कॉपियां जलाई, पूरे देश में हमने प्रदर्शन किया और दिल्ली के चुनाव में, बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में हमने किसानों की बहुत 2 बड़ी सभाएं करी। आज अन्ना ने अगर अपने मंच पर हमें अपनी जगह दी तो हम उनके लिए बहुत ऋणी हैं। अगर अन्ना आज मानते हैं कि आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, तो ये सवाल अन्ना से पूछिए कि अन्ना ऐसा क्यों मानते हैं कि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी इसीलिए बाकी सियासी दलों की तरह नहीं है। क्या तो इसीलिए आशीष जवाब दे, हम जनता के बीच में बैठने के तैयार थे, उन्होंने मंच पे बुला लिया, तो यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और अगर कल अन्ना हमारे सचिवालय आएंगे तो ये हमारे लिए उससे भी बड़ी सम्मान की बात होगी। अन्ना हमें संयोग नाम की चीज में मानता नहीं दे रहे हैं और हमें इस सम्मान के योग्य क्यों समझते हैं, ये सवाल आप अन्ना जी से पूछ सकते हैं। आशीष, राजनीति में मैं संयोग नाम की चीज पर विश्वास भरोसा नहीं करता हूं। क्या ये महज संयोग था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए लेकिन एक सीईओ स्टाइल सरकार चला रहे हैं, कोई वो अपने साथ डिपार्टमेंट नहीं रखते हैं, हमें बताते रहे कि मैं कोई राष्ट्रीय रोल नहीं लेना चाहता हूं, 5 साल तक हम दिल्ली ही सरकार चलाएंगे। अब मुझे बहुत शक होने लगा है, अब मुझे साफ संकेत ये मिलने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल दरअसल नेशनल रोल के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं संदीप। जब अरविंद ने कहा कि 5 साल तक वो प्रतिबद्ध हैं दिल्ली की जनता के प्रति कि दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे, 5 साल दिल्ली की सेवा करेंगे। आज दिल्ली, बाहरी दिल्ली में किसानों की जमीन का मामला है एक, और पूरे देश के किसानों का मामला है। अरविंद केजरीवाल क्या पूरे देश के किसानों के मामले पे चुप बैठे रहे? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अपनी जगह है। आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री के तौर पर, अरे बात तो सुन लीजिए, मुझे ना जवाब मिल रहा है, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूं, मुझे एक बड़ी खबर मिल रही है। तौर पर काम करते रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपना काम करती रहेगी। आम आदमी पार्टी देश को वैकल्पिक राजनीति देने के लिए बनी है। तो आम आदमी पार्टी अगर ऐसे मोदी सरकार ऐसे काम करेगी, किसान विरोधी नियम लेकर आएगी, किसान विरोधी बिल लेकर आएगी, पूंजीपतियों की जेब भरेगी, काला धन वापस नहीं लाएगी, भ्रष्टाचार करेगी, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। इसलिए आम आदमी पार्टी आज खड़ी हो रही है। तो विपक्ष क्या है? विपक्ष दिख रहा है क्या? एक लामबंदी भी दिख रही है, नाराजगी चलती रहती है, थोड़ी खलिश भी चलती रहती है अतुल कुमार अंजान, लेकिन क्या विपक्ष का एक ढांचा फिर से खड़ा होता दिख रहा है क्या भारत में, जिसकी धुरी शायद अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं? आपकी राय चाहूंगा, आप ज्यादा तजुर्बेकार हैं। संदीप जी, संदीप जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सारी बात को टेप कर लीजिएगा, कौन क्या है, किसकी भूमिका। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कल 3:30 बजे तक अन्ना ये कह रहे थे कि कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा, और आज एकदम से आ गया। अगर ये पहले बताते तो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बुलाता, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री मानिक सरकार जी को मैं बुलवाता, मैं नीतीश कुमार जी को बुलवाता। वो इन लोगों के सहयोग के बिना हम इस भूमि अधिग्रहण कानून को या अध्यादेश को विफल नहीं कर सकते। और मैं तो मैंने आज उस मंच से कहा है कि मैं तो कांग्रेस के सोनिया जी से मिलूंगा, मैं जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से मिलूंगा, शरद जी से मिलूंगा, सीपीआई सीपीएम फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी के नेताओं से मिलूंगा। मैं तो अपील करूंगा शिवसेना से भी, मैं अपील करूंगा। और नाराज होकर मंच से उतरकर नहीं जाएंगे, बदल दो। मैं और नाराज होकर अन्ना के मंच से उतरकर नहीं जाएंगे। देखिए एक बात आप सुन लीजिए, न वो आवे और चाहे ना आवे, ये जन आंदोलन है। मैंने कहा ना, सारे सेलिब्रिटीज आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कोई विरोध नहीं है, एक बार सुन लीजिए मेरी बात, मेरा कोई विरोध किसी से नहीं है, सुन लीजिए। अन्ना जी के आंदोलन के साथ किरण बेदी थी, उनको उन्होंने भाजपा में भेज दिया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जनरल वीके सिंह के साथ वो गए, वो चले गए बीजेपी में, हमें कोई ऐतराज नहीं है। शाजिया फिल्मी चली गई, हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो जहां जाना चाहे। लेकिन किसानों के सवाल पर नहीं, हमें किसानों के सवाल पर व्यापक एकता बंद करनी है, व्यापक एकता होनी चाहिए। अगर हमारे साथ आमिर खान और सलमान खान जी, ठीक है, मैं समझ गया अतुल कुमार अंजान, मैं समझ गया। मुकेश नायक, मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देगी? एक लामबंदी, एक व्यापक एकता, हमारा आंदोलन भी चलेगा। अतुल जी, हो गया, आंदोलन चल रहा है, ये स्टूडियो डिस्कशन है, ये मंच नहीं है। की भूमिका को ये स्टूडियो डिस्कशन आंकड़े से काम नहीं बनेगा। ठीक है, मैं समझ गया कि जब बुलाओ तो सबको बुलाओ। ठीक है, मैं समझ गया अतुल कुमार अंजान। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में, चाहे उसे छत्तीसगढ़ में, तमाम महाराष्ट्र में, ऐसे बड़े राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। पूरे देश में किसानों के समर्थन में आंदोलन करेंगे। अतुल कुमार अंजान, आप देखिए, थोड़ा सा आप नहीं, आप सभ्य बर्ताव नहीं कर रहे हैं, दूसरों को बोलने दीजिए। सिंगूर में क्या हुआ? अरे जी, एक मिनट, अतुल कुमार अंजान का थोड़ा माइक डाउन कर दीजिए आप। हाँ, चलिए मुकेश नायक साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। हमने ये बिल किसानों के संरक्षण के लिए, उनके हितों के लिए बनाया है। सरकार का काम बिचौलिया बनना नहीं है, और विकास का अर्थ ये नहीं है कि जिसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा को खत्म कर दिया जाए। नहीं, सर, आप फिलॉसफी का लेसन देने लगते हैं मुझे। मुकेश नायक साहब, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। हमने ये समझा कि चलो ये विकास करना चाहते हैं, सर, मेरा सवाल ये बात सीधा हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी देश में केवल पूंजीपतियों और चंद उद्योगपतियों का संरक्षण करना चाहते हैं, किसानों का संरक्षण नहीं करना चाहते। मुकेश नायक साहब, क्या कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों के साथ लामबंद होने के लिए, एकजुट होने के लिए, एक व्यापक एकता के लिए तैयार है? ये मसला ऐसा है, मुद्दा ऐसा है, या हर कोई अकेला चलो, अलग अलग आवाजें होती रहेंगी? एकता के लिए भी सुनिए, कांग्रेस व्यापक एकता के लिए भी तैयार है, क्योंकि समान विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और कांग्रेस इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से भी इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।
जिन राज्यों में विपक्षी दल कमजोर है हम अपना आंदोलन भी करेंगे और समान विचारधारा के राजनीतिक दलों को अपने साथ में लेंगे, क्योंकि किसानों का हित सर्वोपरि है। और इसी उद्देश्य से हमने ये भू अधिग्रहण बिल बनाया था, सूचना का अधिकार का बिल बनाया था, फूड सिक्योरिटी बिल बनाया था हमने, और वन अधिकार का कानून हमने बनाया था। वो आप 2014 के चुनाव में भी सब कुछ बताया, कानून ये बने हैं, ये भारत। सुधांशु त्रिवेदी मुझे ये बताइए, अब आखिरी 2 मिनट मेरे पास बच गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ये बताइए कि ये जो अलग अलग आवाजें हैं ये इकट्ठी भी हो सकती हैं, क्या भूमि अधिग्रहण दरअसल आपके लिए एक्लीज हील साबित हो सकता है? और वो डेविड वर्सेस गोलायत जो हुआ था ना, वो जो लड़ाई हुई थी डीए और तूफान में, जो लड़ाई हुई थी दिल्ली में, वो अब राष्ट्रीय पटल पर भी आती दिख रही है क्या? उसकी आहट सुनाई दे रही है क्या? देखिए, इस विधेयक के संदर्भ में मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो राकेश सिन्हा जी ने कही थी, कुछ हद तक उस पर सहमति रखते हुए, ये बहुत संवेदनशील मामला है, और संवेदनशील ही नहीं, ये भावनात्मक मामला है। इसलिए कई बार भावनात्मक विषयों में तथ्य किनारे हो जाते हैं, भावना प्रधान हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि तथ्य सामने आए, पूरी सच्चाई के साथ सामने आए, इसलिए हमें चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं इसका विरोध करते हैं? वो क्यों इसके समर्थन में बोलते हैं? और ये मॉडल कोड बनेगा, उसके बाद भी विपक्ष की सरकारें इस बात के लिए स्वतंत्र होंगी कि वो चाहे तो इसको अडॉप्ट करें या ना करें। यहाँ पर मैं मेरे पास कोई वक्त की कमी है, प्लीज माफी चाहूंगा राकेश, एक छोटा सा आपसे कमेंट चाहूंगा। ये दरअसल ईगो इशू भी हो गया है क्या प्रधानमंत्री के लिए? नाक की लड़ाई भी हो गई है। मैं चाहता हूं तो ये होना नहीं, मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट का फार्मूला सरकार तय कर रही है, उस डेवलपमेंट के फार्मूले में इस परिवर्तन, जब विकास की प्रक्रिया इस तरह की आती है और अधिष्ठान परिवर्तन होता है, तो इस तरह का नोकझोंक चलता है, इस तरह के संघर्ष भी होते हैं और टकराव भी होता है। और टकराव से सरकार नाक की लड़ाई नहीं है, नाक की लड़ाई नहीं है। मैं एक बात सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस भारत की सरकार को डेमोक्रेटिक डायलॉग को और तेज करना चाहिए, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी जैसे हाशिए की पार्टियां उन पर उंगली नहीं उठा पाए, जिन्होंने किसानों के नाम पर ही 70 साल से राजनीति कर 20 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है जो विपक्ष बिल्कुल जो धाराशाही कर दिया था, उसको पुनर्जीवित करने का मौका दे दिया है क्या? पुनर्जीवित होने का मौका दे दिया है क्या? दरअसल नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने। एक मिनट सर जी, कल आ गए, दो कह रहे हैं आप, 1984 पड़ी थी, उसको कहीं कहीं मौका मिला है। सरकार देखिए, सरकार ये दिखाने की कोशिश में है, नरेंद्र मोदी ये दिखाने की कोशिश में है कि हम प्रो रिफॉर्मिस्ट हैं। हम इसके अगर पीछे हटेंगे तो कैश 22 सिचुएशन है। आपको सोशल ऑब्लिगेशन भी है सरकार का, लेकिन आपको प्रो रिफॉर्मिस्ट भी देखना है। लेकिन जो पॉलिटिकल टेक अवे है, मैं छोटे में कहूं कि ये दरअसल ये पूरी लड़ाई अंत में अमीर बनाम गरीब की होगी, और ये लड़ाई जो है इसलिए शायद गरीब के पक्ष में जाएगी, क्योंकि बहुतेरे संगठन, आरएसएस जैसे संगठन भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये लड़ाई कम से कम प्रो वर्सेस रिच ना बन जाए, प्रो वर्सेस रिच ना बन जाए, पुअर वर्सेस रिच ना बन जाए। और ये एक बड़ा सवाल होगा, बड़ी दुविधा होगी, जिससे मोदी सरकार को निपटना होगा। आशीष खेतान, सुधांशु त्रिवेदी, सुकेश रंजन, राकेश सिन्हा, अतुल कुमार अंजान, मुकेश नायक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।